नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे निकाला जाता है ना। प्रणालिका के बारे में आप जानते हैं, एक लंबी कुंडली होती है ना। लंबी कुंडली जिसे किसी खोखले बेलन पर लपेट कर बनाई जाती है, तो प्रणालिका मतलब एक लंबी कुंडली होती है जो विद्युत चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर दो लंबी कुंडली लेंगे जो एक दूसरे में गुथी हुई कहना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस प्रकार से लपेटी हुई है ना। तो दो लंबी प्रणालिकाएं यहाँ पर क्या क्या है, S1 और S2। इस वीडियो में हम पहले दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, दो वृत्ताकार कुंडलियों के बीच, है ना, वो प्रणालिका नहीं होगा, केवल कुंडली होगा। दो वृत्ताकार कुंडली जो समतल होंगे उनका अन्योन्य प्रेरकत्व कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम दो प्रणालिका लिए हैं, S1 और S2, दोनों की लंबाई L है। ठीक है, S1 और S2 दोनों की लंबाई L है। इनकी फेरों की संख्या क्रमशः N1 N2 और प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, ये तो N1 N2 कुल फेरे हैं। जैसे पहली प्रणालिका में कितने फेरे, कुल N1, दूसरी में कुल फेरे कितने, N2। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, पहली में मान लो N1, इसको स्मॉल से दर्शाते हैं, तो ये N1/L। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, N2 = N2/L। वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, हमको क्या करना है, पहली प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरी में निकालते हैं, है ना। तो दो तरीके यहाँ पर होंगे। पहली प्रणालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा में परिवर्तन के कारण से दूसरे प्रणालिका में धारा प्रेरित होगा उस समय, या दूसरी में धारा प्रवाहित करेंगे तो पहली में प्रेरित होगा। तो दोनों केस हम देखेंगे। पहला S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको दर्शाएंगे M21, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का। ठीक है, तो यहां पर S1 में धारा I1 प्रवाहित करने पर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आप चाहे तो B लिख सकते हो या इसको B1 भी आप ले सकते हैं, है ना। B1 = क्या होगा, μ0 N1 I1, ये फार्मूला से है। B = μ0 N होता है तो N1 I1, या इसको लिख सकते हैं μ0 N1 का मान यहां से आप रख दो N1 L, है ना, और I1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको निकालना है अब द्वितीयक प्रणालिका या द्वितीय प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई। द्वितीय प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर क्या होगा, B1A, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसका रहेगा, पहले वाले का रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र है वो पहले वाले का रहेगा, तो इसलिए इसको हम ऐसा लिखेंगे कि द्वितीय प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, φ2 = B1A। तो ये φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 का मान आप रखेंगे μ0 N1/L I1 × A, है ना। φ2 बराबर μ0 N1 I1 A/L,
ठीक है। अब चूंकि M21 बराबर I1 N2 φ2, ठीक है। ये अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से M21 इक्वल टू N2 φ2 अपान I1, ठीक है। यहां पर आप मान रख दीजिए, ये N2 अपान I1 तो रहेगा, ये φ2 के बदले आप क्या रखो, μ0 N1 अपान L I1 इंटू A। कुछ टर्म यहां पर कैंसिल हो सकता है, I1 कैंसिल होगा, M21 बाकी क्या बचता है, μ0 N1 N2 A अपान L, ठीक है। M21 इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपान L। ये हमने निकाला था S1 के सापेक्ष S2 का। अब इसके विपरीत चलते हैं, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको दर्शाएंगे हम M12। अब इसको निकालते हैं, पहले हमने ये निकाला, मतलब विपरीत तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसके विपरीत जस्ट चलेंगे। अब क्या करेंगे, S2 में धारा I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी, B2 इक्वल टू μ0 N2 I2। मतलब जहां पर 1 है वहां पर आपको 2 करते जाना है। B2 इक्वल टू μ0 N2 अपान L I2। तो ये हमने धारा प्रवाहित किया है किसमें, दूसरे में S2 में। अतः S1 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1, तो ये B2 क्या हो जाएगा, A, दोनों का क्षेत्रफल समान है। φ1 इक्वल टू B2A, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर किसका होगा, दूसरे का होगा अभी इस वाले केस में, ठीक है। B2 का वैल्यू पुट कर दो, B2 इक्वल टू μ0 N2 अपान L I2 इंटू A। और चूंकि अब यहां पर M12 दूसरे के सापेक्ष पहले का अन्योन्य प्रेरकत्व, ये हो जाएगा N1 φ1, सॉरी ये φ1 है और नीचे I2, ठीक है। धारा दूसरे में प्रवाहित हो रही है अभी, इसमें आपको मान रखना है φ1 का, ये मान आपको रखना है N1 अपान I2 को अलग कर दीजिए, बाकी φ1 का मान μ0 N2 अपान L I2 इंटू I। ये I2 इस I2 से कैंसिल होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका M12 μ0 N1 N2 A अपान L। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1। अब आप ही लोग बताएं, दोनों समीकरण को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलता है कि M12 इक्वल टू M21, अर्थात चाहे किसी भी प्रणालिका के सापेक्ष किसी में भी धारा प्रवाहित करें और आप अन्योन्य प्रेरकत्व तो निकाले उतना ही आएगा। अर्थात जनरलाइज फॉर्म में M बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू N1 N2 A अपान L, ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसके साथ साथ यदि अपेक्षिक चुंबकशीलता
म्यू आर हो, है ना, ये म्यू 0 था, तो आप m बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 0 म्यू आर n1 n2 a/l ऐसा, या इसके बदले में केवल म्यू n1 n2 a/l ऐसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या पता चलता है, जो दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है वो किस पर डिपेंड करता है, n1 n2 पर सीधा डिपेंड करता है, a पर भी सीधा डिपेंड करता है, मतलब इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमणानुपाती है, जबकि प्रणालिका की लंबाई के व्युत्क्रमणानुपाती है। तो ये फैक्टर भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इजी वे में इसको बताया गया है। और फिर इसमें दो समतल है ना, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब दो कुंडली एक दूसरे के आमने सामने रखी गई है, दो अलग अलग लेंगे, दोनों की त्रिज्या अलग अलग हो सकती है ना, जैसे ये एक कुंडली, ये दूसरी कुंडली, इसकी त्रिज्या मान लो r1, इसकी त्रिज्या मान लो r2। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है, इसको हम द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं, या किसी को भी प्राथमिक और किसी को भी आप द्वितीयक कुंडली मान सकते। दोनों की त्रिज्या है ना, फेरों की संख्या भी आप ले सकते हैं, इसमें n1 फेरे हैं, इसमें n2 फेरे हैं, मतलब कुल फेरों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर भी हम जैसे हमने प्रणालिका के लिए निकाला कि पहले के सापेक्ष दूसरे, फिर दूसरे के सापेक्ष पहले, या सीधा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। प्रथम कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2, केवल B लेंगे, म्यू 0 n1 I1 अपान क्या होगा 2r1। डायरेक्ट फार्मूला से, इस फार्मूला को हम पहले भी यूज किए हुए हैं, म्यू 0 n1 I1 अपान 2r1। अब यहां पर चूंकि दोनों पास पास है, ठीक है, मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका केंद्र मान लो O1, इसका केंद्र मान लो O2 है, तो दोनों कुंडली यहां पर एक दूसरे के आमने सामने यहां पर ऐसे रखी हुई है, जैसे दोनों हाथ यहां पर है, इस प्रकार से रखी हुई है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको इसके संपूर्ण कुंडली के तल के लिए एक समान माना जा सकता है। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, या A2 लेंगे क्योंकि यहां पर दोनों का क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये फाई या फाई बी भी ले सकते हो आप, चुंबकीय फ्लक्स है। तो B और A2 के बदले B का मान रख दो आप, म्यू 0 n1 I1 अपान 2r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से। अतः अब लेते हैं ना, इधर ले लें क्या, चूंकि m बराबर क्या होता है, n
2 होगा, phi b होगा और I1, क्योंकि धारा पहले में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा पहले में प्रवाहित हो रही है, इसलिए I1 ले सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ठीक है, N2 phi b यहाँ पर, या इसको यदि आप phi 2 लेते हैं तो phi 2 ले सकते हो, जैसे लेना है। N2 अपान I1, phi b का मान μ0 N1 N2 अपान 2R1, I1 भी है, सॉरी यहाँ पर ओनली क्या है N1, और I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। ये कैंसिल होगा टर्म, क्या बचता है m बराबर μ0 N1 N2 अपान 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर, है ना, μ0 N1 N2 अपान 2R1 पाई R2 स्क्वायर, है ना। अपेक्षित चुंबकशीलता भी आप इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हो, μ0 μr के साथ N1 N2 इंटू अपान 2R1, या m बराबर इसके बदले म्यू लिख सकते हो N1 N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1, ऐसा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के उल्टा अनुपात में है, सीधे अनुपात में है, N1 N2 के सीधे अनुपात में है, R1 के उल्टे अनुपात में है, तो ये इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा दो लंबी परिणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके साथ साथ दो समतल वृत्ताकार कुंडली है उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छा लगे तो आपको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।